हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसका हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहली बात आती है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती हैं जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है, नई प्रॉपर्टीज के साथ में बनता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी पहले से। और वो कैसे बनेगा? या तो एक सब्सटेंस से मिलकर बनेगा या एक से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनेगा केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले कौन कौन से होते हैं? एक तो रिएक्टेंट होता है और क्या बनता है? एक प्रोडक्ट, यानी कि जो बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो कि पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। यानी कि पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेशन के बाद जो बनेगा, यानी कि वो सब्सटेंस जो कि नया सब्सटेंस बनेगा जिसकी नई प्रॉपर्टीज होंगी, रिएक्टेंट का यूज करके जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट जो कि हमारा यूज होगा केमिकल रिएक्शन के अंदर, जिसका यूज करके क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के। एक तो फूड, डाइजेशन ऑफ द फूड, यानी कि भोजन का पचना। हमारे शरीर के अंदर भोजन का डाइजेशन या भोजन का पचना जब होता है, यानी कि फूड का डाइजेशन होता है, तो एक तरह का क्या है? केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी कि डिकम्पोजिशन हो रहा है, फूड का डाइजेशन हो रहा है। या जब हम रेस्पिरेशन या श्वसन क्रिया करते हैं, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। आयरन पे जंग लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि मैग्नीशियम की रिबन को अगर बर्न करते हैं तो भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। अगर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि दही का जमना, भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टेट चेंज होगी। ठीक है, यानी कि या तो स्टेट चेंज होगी, कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या गैसेस का इवोल्यूशन हो सकता है, गैसेस निकल सकती है। यानी कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर स्टेट चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस हो सकता है। किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को? क्या है? वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन से कर सकते हैं या केमिकल इक्वेशन से कर सकते हैं। यानी कि या तो हम जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, उसको वर्ड की फॉर्म में लिखे। यानी कि जिंक है, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हमने क्या किया? रिएक्शन करवाई। यानी कि दो रिएक्टेंट थे हमारे, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जो लेफ्ट हैंड साइड में एज ए रिएक्टेंट हमने लिखा, और उसकी फॉर्मेशन यानी कि उसकी केमिकल रिएक्शन के बाद में एक पहले क्या आएगा? एक एरो का साइन आएगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा राइट हैंड साइड में उसको लिखते हैं केमिकल रिएक्शन के, वो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, या तो हम जिंक के साथ में जिंक को ऐसे ही वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिखेंगे। या दूसरा हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जिंक की जगह पे सिंबल यूज करेंगे Zn। ठीक है, जिंक का। और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? H2SO4। ये क्या हो गए? रिएक्टेंट है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। और दूसरा क्या हो गया? जो प्रोडक्ट जो बनेगा, क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बना है। जिंक सल्फेट का क्या सिंबल है? ZnSO4। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, तो इस तरीके से हम या तो सिंबल की रूप में लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन की रूप में लिख सकते हैं, या फिर वर्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए केमिकल इक्वेशंस को इस तरह से लिखना इजी रहता है। ठीक है,
फिर आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? केमिकल इक्वेशन से। यानी कि केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ओ फिजिकल स्टेट। यानी कि इसमें क्या क्या है? सिंबल्स यूज होते हैं, एलिमेंट्स यूज होते हैं, केमिकल फॉर्मूला यूज होता है किस चीज़ का? रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, और साथ में क्या है? फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करता है। एक जो नेसेसरी कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, या कोई कैटलिस्ट भी यूज हो रहा है या उसके अंदर वो भी हम लिखेंगे, या तो रिएक्टेंट में यूज होगा या प्रोडक्ट में यूज होगा। जब भी ये टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है एंड कैटलिस्ट का भी अगर यूज हो रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, उसको हम शो करेंगे केमिकल इक्वेशन में। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि हमने क्या किया, मैग्नीशियम को बर्न किया एयर के अंदर, वो क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई। यानी कि मैग्नीशियम को जब हमने एयर के साथ में मिला के बर्न किया तो क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और फिर आपको बैलेंसिंग जरूर ध्यान रखनी है। बैलेंसिंग कैसे होती है? देखो, मैग्नीशियम को हमने Mg से डिनोट किया। ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता? O2। हमेशा जो ऑक्सीजन जो स्टेबल होता है O2 लिखते हैं, O2 से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फिर MgO बनाया मान लो इसने, बट O के 2 मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे प्रोडक्ट में। तो जब रिएक्टेंट में हमने क्या करना, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट थे तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी 2 किया और यहाँ पे Mg के भी 2 किए। यानी कि बैलेंसिंग करनी भी जरूरी हो जाती है। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशंस को हम लिखते हैं तो उसमें बैलेंसिंग करना भी जरूरी हो जाता है। फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कंजर्वेशन का क्या नियम है, क्या एक लॉ है? क्या है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि मास या मैटर ना तो वो क्रिएट होगा, अलग से नहीं बनेगा, ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा, ना तो वो बनेगा अलग से, ना ही डिस्ट्रॉय होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी इन्वॉल्व होंगे केमिकल रिएक्शन में वो सेम रहेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में सेम रहेंगे। ठीक है। तो इसीलिए जो O के ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 ही मॉलिक्यूल रहने वाले हैं। तो इस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है। आई थिंक आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।